वेलकम टू एसी एंड इलेक्ट्रिकल एजुकेशन। दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे कि हम कैसे करते हैं लीकेज फाइंड एसी में। तो बिल्कुल वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब अभी और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों, बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम में से ये एक प्रॉब्लम है एसी की कि गैस लीक हो जाता है और फिर उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है कि गैस आखिर कहाँ से लीक हुआ है। तो आज हम सारी बातें करेंगे गैस लीकेज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो दोस्तों, ज़्यादातर जो गैस है वो पुराने एसी में ही लीक होती है, जो कम से कम 3 से 4 साल पुराना एसी। जैसे ये ओनिडा का एसी है तो ये भी कम से कम 7 से 8 साल पुराना एसी है और इसमें गैस लीकेज का प्रॉब्लम आया है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहला जो लीकेज होता है वो इसके फ्लेयर नट जो लगे होते हैं वहाँ से होता है। जहाँ एल्की वाले जो स्क्रू लगे होते हैं वहाँ से होता है। जहाँ जो नीचे जो पिन लगा हुआ है जो हम खोलने वाले हैं वहाँ से उसका गैस लीक होता है। जो नॉर्मल और कॉमन प्रॉब्लम है एसी में गैस लीकेज का वो यहीं से होता है। अगर यहाँ से गैस लीक नहीं है तो नीचे के जो फ्लेयर लगते हैं इनडोर को आउटडोर की पाइप के साथ अटैच करने वाले, वहाँ से हमें हो सकता है कि गैस लीक हो। अदरवाइज़ गैस जो लीकेज है जो मेन कारण है वो यहीं से निकलती है। बाकी के जो कारण हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगर आपके ये वाल ठीक हैं तो इसका मतलब ये है कि हम आगे मूव करेंगे, आगे इसी को चेक करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप आपका यही है कि आपने चार्जिंग लाइन लगाना है। और पहले हमने जैसे चेक किया है कि इसमें गैस का जो प्रेशर है अभी 70 से 80% है, लेकिन ये क्या है, ये हवा का प्रेशर भी है साथ में। ये बिल्कुल प्योर गैस नहीं है, ये हवा का भी प्रेशर है, थोड़ा सा इसमें मिक्स हो चुका है। और जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे ये सीधा 0 पे पहुंच जाएगा, इसका बैक प्रेशर या माइनस में चला जाएगा। तो हम इसको ऑन करते हैं, आप देख लीजिए। तो उससे पहले हम इसको ऑन करने से पहले इसको खोल लेते हैं और खोल के इसको चेक करते हैं थोड़ा। कहीं आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब एसी में लीकेज होता है ना तो वहाँ पर ऑयल ज़रूर आता है, क्योंकि एसी में ऑयल होता है और वहाँ से अगर थोड़ा थोड़ा गैस लीकेज होगा तो वहाँ धीरे धीरे ऑयल जम जाएगा। ऑयल से आपको पता लग जाएगा कि जहाँ पर ऑयल दिख रहा है वहाँ पर लीकेज होगा ही होगा इसका, ठीक है। तो ऑयल से आपको एक ये पता लग जाएगा कि हाँ इसमें लीकेज है, कहाँ लीकेज है। तो अब हम इंडोर का कवर भी उतार लेते हैं जैसे हमने आउटडोर का कवर उतारा है। और यहाँ पर भी हम ऑयल चेक करेंगे और चेक करेंगे कि कहीं यहाँ के जो फ्लेयर हैं वहाँ से लीकेज तो नहीं है, ठीक है। ये चेक करने के बाद हम इसको आगे मूव ऑन करेंगे और चेक करेंगे कि एक्चुअल में लीकेज कहाँ है। तो यहाँ पर इसके फ्लेयर है, हमने इंसुलेशन को फाड़ दिया है और फ्लेयर को बाहर निकाल लिया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इसमें प्रेशर डालते हैं और प्रेशर डालने के बाद इसको जहाँ से भी चेक करेंगे और ऊपर से भी चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसको हम पहले ऑन कर लेते हैं और मैं आपको ऊपर चलकर इसका बैक प्रेशर चेक करवा देता हूं। और यहाँ पर इसकी एक पाइप पर फ्रीजिंग हो रहा है, बाकी पाइपें ठंडी नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो आइए, अभी हमने देखिए कि इसको ऑन कर दिया है और ऑन करने के बाद इसका जो क्वार्टर का पाइप है, छोटा वाला पाइप पतला वाला है, थोड़ा ठंडा हो रहा है। लेकिन क्या है कि इसका बैक प्रेशर आप चेक कीजिए, इसका बैक प्रेशर जो है 0 से थोड़ा ऊपर है, मतलब 10 पर है। तो इसमें गैस नहीं है, गैस है लेकिन साथ में हवा मिक्स हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा कम गैस है इसमें, इसलिए इसका जो बैक प्रेशर है इतना नीचे आ चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे जो पहला काम है, अगर आपने एसी का काम करते हैं या सीख रहे हैं तो इसमें अभी जो कॉमन, अगर आपको क्या कभी बार क्या होता है कि आपने इंडोर भी चेक कर लिया है आउटडोर भी चेक कर लिया है लेकिन दोनों में से लीकेज नहीं निकला, ठीक है। तो लीकेज एक्चुअली क्या होता है कि आपके फ्लेयर या एल्की पे होता है जो कि बहुत बारीक होता है लेकिन आपको पता नहीं लगता। इसलिए आपने बिना किसी चीज़ को छेड़े ना कोई फ्लेयर खोलना है, आपने सीधा इसमें पहले प्रेशर डालना है कम से कम 300 का या फिर 250, 300, 350 तक आपने प्रेशर डालना है। तो दोस्तों कितनी धूप है आप देख लीजिए और इतनी गर्मी में हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, बहुत मेहनत लगती है, सच में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक और शेयर कर देना। तो ये हम रोटरी 1.5 टन कंप्रेसर से इसमें प्रेशर डाल रहे हैं। अगर आपके पास रेसिव कंप्रेसर है तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि उससे अगर आप प्रेशर डालेंगे तो आप ज़्यादा प्रेशर भी डाल सकते हैं, वो झेल लेगा। लेकिन ये जो है इसका जो पंप है उसके बाद ये थोड़ा आवाज़ करना शुरू कर देता है और वो कई बार एसी पंपिंग लेस भी हो जाता है अगर हम रोटरी यूज़ करते हैं ज़्यादा, ठीक है।
तो इसमें हमने 300 के करीब करीब प्रेशर डाल दिया है, थोड़ा ज़्यादा ही है। अब हम इसको स्टिल करेंगे और जाग बनाएंगे, उससे हम लीकेज जो हमारा टेस्ट करना शुरू करेंगे। ठीक है, जाग आप साबुन से भी बना सकते हैं, शैम्पू से भी बना सकते हैं, और ये बनेगी स्पंज होता है ना हमारा जो, उसके बिना इसमें जाग नहीं बनेगी, तो उससे ही बनानी है। तो जाग हमारे रोहित जी ने जाग बना ली है, आकाश जी हमारे लगे हुए हैं गेज को टाइट करने में, और इसका प्रेशर स्टिल कर दिया है। तो अभी हम चेक करते हैं, इसके पहले ये वाले फ्लेयर चेक करेंगे, फिर नीचे चेक करेंगे। हालांकि हमें ऑयल नहीं मिला, हमें ना तो फ्लेयर पर ऑयल मिला है, ना एसी के अंदर मिला है, ना ही इंडोर पर हमें ऑयल मिला है। तो अभी इसके ऊपर ऑयल नहीं है, तो गैस लीकेज इसका पिछली गर्मी में भी हो चुका था, जिसकी वजह से इस पर ऑयल होगा, अभी तो उड़ गया होगा। तो फ्लेयर को हम अच्छे से चेक करेंगे, तो उस पर पूरा आपने जाग लगाना है। तो कई बार क्या होता है कि वो लीकेज जो है बहुत ही ज़्यादा बारीक होता है, जिसकी वजह से वो जो गुब्बारा है कभी बार फूलने में टाइम लग जाता है। तो आप कॉन्सनट्रेटली उसको चेक कीजिए अच्छे से, 3-4 मिनट 5 मिनट उसको लगा के, कि कहीं से गुब्बारा ना फूल रहा हो। तो फ्लेयर को अच्छे से चेक करने के बाद ही हमें पता लग सकता है। तो अंदर आपने जब इसको अंदर से भी चेक कर लेना है, जो मेन जोड़ है इसके कंप्रेसर के हैं, और जहाँ से इसमें पिन लगा होता है इसके, वो सभी आपने अच्छे से चेक कर लेने हैं। तो इनको चेक करने के बाद हम इंडोर को भी अच्छे से चेक करेंगे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही बारीक लीकेज है जो हमने ढूंढ लिया है। तो इसका जो फ्लेयर है वहाँ पर लीकेज है, लेकिन जो फ्लेयर है इसका ऊपर जहाँ पर इसका पाइप लगा है वहाँ पर लीकेज नहीं है। ये मुझे लगता है कि एल्की लगती है ना जहाँ पे, वहाँ पर इसका लीकेज है। तो वहाँ पर तो हमने ढूंढ लिया है। अभी हम नीचे से भी एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि अगर नीचे से भी हुआ तो हमें फिर प्रॉब्लम आएगा। हम वहाँ पर ऐसे शॉर्टी नहीं ले सकते हैं, ये ओनली वहाँ पर लीकेज है। हम यहाँ से भी इसका वॉल जो है चेक करेंगे। तो इसको अच्छे से आपने 4 से 5 मिनट इसको वॉच करना है, देखना है, क्योंकि कई बार बहुत ही ज़्यादा बारीक लीकेज होता है और वो धीरे धीरे लीक होता है। ठीक है, तो इसलिए आपने इसको अच्छे से चेक करना है। तो जितनी देर में हमारे मैकेनिक इसे चेक कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि और लीकेज कहाँ से हो सकती है दोस्तों। तो दूसरा जो, एक तो हो गया फ्लेयर, हो गया एल्की वाला फ्लेयर, हो गया इंडोर वाला, हो गया आउटडोर वाला, हो गया। तो जो तीसरा कारण है हमारा लीकेज का, वो होता है आपकी कॉपर पाइप। जो इसमें अगर आपने कहीं पर जोड़ डाला है, तो कई बार क्या होता है कि वो जोड़ जो है वो हमारा लीक कर जाता है, जहाँ पर हमने वेल्डिंग करके जोड़ लगाया हुआ होता है कॉपर पाइप को बड़ा करने के लिए। तो वहाँ से आपने चेक कर लेना। हालांकि वहाँ पर रेयर चांस होता है, ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं, रेयर चांसेस होता है, लेकिन आपने चेक कर लेना है अगर आपको कहीं पर भी लीकेज नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद जो लीकेज है, जो चौथा कारण हो सकता है कि आपका जो घर है, जहाँ ऑफिस है या जहाँ पर एसी लगा है, उसके आसपास गंदा नाला या फिर कोई तालाब वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पर गंदा तालाब या गंदा नाला है, तो आपके एसी की जो कॉपर पाइप है वो बहुत ही जल्दी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, वो ब्लैक हो जाएगी, जिसके कारण उसमें जो क्या है कि जोड़ वो ऑटोमेटिकली ख़राब होना शुरू हो जाएंगे और वो जगह जगह से लीक हो जाएगी। और अगर आपका जो एसी है वो एल्युमिनियम का है, और उसमें तो आपको फिर बहुत प्रॉब्लम आएगा। अगर अब आपका एल्युमिनियम का एसी है तो उसको प्लीज़ आप अच्छे से चेक कीजिए, क्योंकि एल्युमिनियम में कहीं ये भी लीकेज हो सकता है इंडोर आउटडोर कोयल में। तो एल्युमिनियम का जो एसी है, वैसे तो आप उसे अगर आपके पास पुराना है तो ठीक है, नहीं तो नया आपने लेना है तो कभी भी एल्युमिनियम का एसी मत लीजिए, आप कॉपर का ही एसी यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर हमें लीकेज नहीं मिला, इसीलिए हमने इसको दोबारा से टेप कर दिया है, इसको इंसुलेट करके रख दिया है, और इसका इंडोर जो है हम इसको नीचे रख के इसको कवर अप कर देंगे। और अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ, और ऊपर चल के हम अपना जो बाकी का प्रोसेस है उसे शुरू करते हैं। तो चलिए ऊपर चलते हैं। ये हमने इसको हैंग कर दिया है वैसे का वैसा जैसे ये था। तो ऊपर चलकर हम उसे ठीक करते हैं, दूसरे जो हमारा लीकेज हुआ था वाल उसे टेस्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो वाल था ये एल्की वाला, ये लीक हो रहा था, तो इसको खोलेंगे और इस पर हम 2 चीज़ों से हम इसे ठीक कर सकते हैं। जो पहला है कि हम इस पर टफन टेप लगाएंगे, और टफन टेप लगाने के बाद ये जो कॉपर का इसके ऊपर ढक्कन लगा है उसको अच्छे से टाइट कर देंगे। ये भी तरीका बेस्ट है, लेकिन ये तरीका तभी बेस्ट है अगर आपने एसी जो है
कभी अनइंस्टॉल नहीं करना है, आपने कभी इसको अनइंस्टॉल करके नहीं रखना है या कहीं शिफ्ट नहीं करना है। अगर आपको कल को इसको अनइंस्टॉल करेंगे तो आपका गैस जो है यकीनन ज़्यादा नहीं लीक होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो इसमें लीकेज होगा ही होगा। मान के चलिए कि 10-20% आपका गैस लीकेज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी हम इसका एक ही सोल्यूशन करेंगे। इन्होंने एसी अनइंस्टॉल नहीं करना है कभी, तो इनका परमानेंट हाउस है तो यही इन्होंने रखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका भी खर्चा बच जाएगा और हमारा भी समय कम लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों अब हम इस पर टफन टेप अच्छे से लगा देंगे। तो हालांकि नीचे का वाल इसका लीक नहीं है, हमने नीचे का भी अच्छे से चेक कर लिया है, ऊपर का तो है ही है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, हम इसके नीचे और ऊपर दोनों वालों पर हम टफन टेप लगा देंगे, क्योंकि अगर इसका ये वाला वॉल जो है इतना पुराना एसी 7 से 8 साल पुराना एसी है, इसका वाल अगर ऊपर का लीक हो सकता है तो कल को नीचे वाला भी लीक हो सकता है। इसलिए हम दोनों का सेफ्टी रखते हैं, तो दोनों को ही टफन टेप लगा देंगे, ठीक है। तो आपने अच्छे से टफन टेप लगाना है, फिर इसको स्क्रू को टाइट कर देना है, इसका जो ढक्कन है अच्छे से टाइट कर देना है। तो हम अपनी दूसरी बात कंटिन्यू रखते हैं। अभी ये तो आप देख सकते हैं वीडियो में हम काम कर रहे हैं। तो उसमें था कि हमारा चौथा कारण था, जो मैंने आपको तीसरा कारण बता दिया था पाइप पर हो सकता है, चौथा कारण मैं आपको बताया था कि अगर आपके गंदा नाला वगैरह है तो वहाँ पर पाइप कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा और वो आपका जगह जगह से लीकेज हो जाएगा, ठीक है। और चौथा कारण होता है कि कई बार क्या होता है कि जो आपका प्रेशर की वजह से गैस लीक होता है। जैसे कि आपका इंडोर का कोयल जो है वो किसी मैकेनिक ने एसी सर्विस करने आया और उसने प्रेशर तेज़ कर दिया, और जिसकी वजह से इंडोर कोयल जो थोड़ा डैमेज हो गया और वहाँ से लीकेज हो गया। और वो लीकेज धीरे धीरे होता है, जिसकी वजह से मान के चलिए आज सर्विस करवाया, हफ्ते बाद हो गया, या 2 हफ्ते लग गए या 3 हफ्ते या कई बार तो महीना लग जाता है। धीरे धीरे कूलिंग कम होता है और आपको पता भी नहीं चलता, इतना बारीक लीकेज होता है उसमें, ठीक है। तो वो लीकेज तो फिर आपको क्या है कि इंडोर को उतारना पड़ेगा और उसमें नाइट्रोजन फिल करके या फिर ऑक्सीजन जो हमारा यही नॉर्मल हवा फिल करके हम उसमें प्रेशर डालकर पानी में डुबोकर चेक कर सकते हैं कि लीकेज असल में है कहाँ में। एक्चुअल जो लीकेज, आपने अगर मेरा वीडियो नहीं देखा कि हमने कैसे इंडोर और आउटडोर की कंप्लीट लीकेज निकाली थी, इंडोर और आउटडोर को पानी में डालकर वो कैसे निकाली थी, तो वो वीडियो आप हमारा देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूं, जहां आप मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा आपको, लेकिन वो वीडियो हमारा मिल जाएगा। तो ये हमने फ्लेयर टाइट कर दिए थे। फ्लेयर टाइट करने के बाद देखिए कि हमने इसको दोबारा से चेक कर रहे हैं, रीचेक कर रहे हैं कि अगर हमने जो टाइट किए थे, इसके जो टफन टेप लगाकर इसके जो ढक्कन है वो कवर किए थे, उनमें से अभी दोबारा लीकेज तो नहीं हो रहा है। अगर लीकेज नहीं हो रहा है तो हमारा वर्क डन है। अब हम इसको क्या करेंगे, वैक्यूम करेंगे और वैक्यूम करने के बाद हम इसमें गैस डाल देंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसको वैक्यूम करना शुरू करते हैं। तो ये हम अपने जो 1.5 टन का कंप्रेसर है इसी के साथ हम वैक्यूम कर देंगे, ठीक है। इसको वैक्यूम करने के बाद इसको गैस डाल देंगे। तो दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब भी आप एसी का काम करते हैं तो इसमें एक प्रोटेक्शन ज़रूरी है कि अगर आप नए काम कर रहे हैं तो प्लीज़ स्विचेस का ध्यान रखिए। कई बार क्या होता है कि नीचे से एसी कोई ऑन कर देता है। एसी ऐसा ही हमारे साथ हुआ था एक बार कि हम एसी का काम कर रहे थे ऊपर, तो उसको वैक्यूम ही कर रहे थे। तो वैक्यूम कर रहे हैं, अभी मेरे ध्यान में आ गया, मैं आपको बता देता हूँ। तो नीचे से उनका लड़का आया और उसने एसी छोड़ दिया। उसको पता नहीं था कि एसी का काम हो रहा है, हालांकि ढक्कन खुला हुआ था एसी का, लेकिन उसने एसी ऑन कर दिया। और जहाँ पर जब हमारा वैक्यूम हो रहा था तो बीच में एसी ऑन हो गया और हमें तुरंत उसको बंद करना पड़ा। ये एसी ऐसा करने से नुकसानदेह हो सकता है, कंप्रेसर भी ख़राब हो सकता है। चलो कंप्रेसर को छोड़िए, इसकी वजह से और भी कई बार क्या होता है कि आप वायर लगा रहे हो और नीचे से कोई एसी को छोड़ दे तो आपको करंट लग जाए। तो इस बात का आपने खास ध्यान रखना है कि नीचे से इसका वायर आपने जो एमसीबी है वो गिरा देना है बिल्कुल, और बता देना है, या फिर आपने उसका वायर निकाल देना है। तो सेफ्टी पहले है, सेफ्टी आपने ज़रूर रखना है। तो यहाँ पर हमारा वैक्यूम हो चुका था, अब हम इसमें गैस डाल रहे हैं। तो गैस कैसे डालते हैं वो भी आपको नॉर्मली पता है। तो इसका पहले हम वाल लगा लेते हैं कैन के ऊपर। वाल लगाने के बाद इसमें थोड़ा गैस छोड़ देंगे और थोड़ा गैस छोड़ने के बाद एसी को ऑन करेंगे और एसी को ऑन करके ही इसमें गैस डालते हैं। इससे एसी को ऑन करके क्यों गैस डालते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है
कि एसी को गैस इसलिए ऑन करके छोड़ते हैं क्योंकि इसका बैक प्रेशर हमें पता लग जाएगा और साथ ही साथ इसका कूलिंग का और जो रिटर्न पाइप आ रहा है, हमारा सक्शन पाइप आ रहा है, उसके बारे में पता लग जाए कितना ठंडा है, नॉर्मल है, और हमारा जो एसी है वो प्रॉपर कूलिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये भी पता लग जाएगा। तो इसलिए हमने एसी को ऑन करके ही गैस डालना है इसमें। थोड़ा सा वैसे भी इसमें गैस ऑफ करके नहीं डलेगा, थोड़ा सा गैस चला जाएगा इसमें। कोई अगर 1 किलो गैस टोटल एसी में डालता है तो 300-400 ग्राम उसमें गैस चला जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। तो गैस पूरा एसी को ऑन करने के बाद ही जाएगा। तो इसका जो इनलेट पाइप है, क्वार्टर का पाइप है, बिल्कुल ठंडा हो चुका है, और हमारा जो दूसरा सक्शन पाइप है वो हमारा अभी थोड़ा गर्म है, लेकिन ठंडा ठंडा हो रहा है, धीरे धीरे ठंडा हो रहा है क्योंकि कूलिंग नीचे यूज़ हो रहा है। तो इसका जो बैक प्रेशर है वो हम रखेंगे हमारा 60 से 55 के बीच। अभी जो हमारा बैक प्रेशर है वो 35 और 40 के बीच था। तो अभी देखिए 35 और 40 के बीच इसका बैक प्रेशर होने की वजह से इसकी जो तीनों पाइपें आ रही हैं ऊपर से सीधी इसमें निकल रही हैं, उन पर फ्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो दूसरी पाइपें हैं वो ठंडी भी नहीं हो रही हैं और उन पर पानी भी नहीं आ रहा है, मॉइस्चर भी नहीं आ रहा है, लेकिन ये पाइपें जो हैं इन पर फ्रीजिंग आ रहा है। इसका कारण यही है कि इसमें अभी गैस कम है, इसमें करीबन 600 ग्राम गैस होगी अभी इसमें। तो अभी इसमें प्रॉपर गैस नहीं है, तो अभी हम इसमें और गैस डालेंगे, और जब भी हम गैस डालेंगे तो इसका जो ऊपर की जो फ्रीजिंग है वो मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट होने के बाद इस पर प्रॉपर कूलिंग आ जाएगा, सभी कोयले ठंडी हो जाएगी। तो चलिए इसमें प्रेशर हमारा पूरा करते हैं। तो इसका हमने कवर भी लगा दिया, इसको कवर कर दिया है। तो कवर करने के बाद आप देखिए कि इसमें हम इसका जो बैक प्रेशर हमने गैस डाल दिया है 55, हमने इसका 55 बैक प्रेशर रख दिया है, और हमारा जो सक्शन पाइप है बहुत ही अच्छे से ठंडा होके वापस आ रहा है। हाँ, आप इसमें 60 भी रख सकते हैं बैक प्रेशर, कोई इशू नहीं है इसका। अगर आपका ज़्यादा आपको लगता है कि कम है, कूलिंग और चाहिए, तो आप 60 रख सकते हैं, 62, 65 तक रख सकते हैं आप। तो अभी देखिए कि इसकी सभी पाइपें बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं, मॉइस्चर भी आ चुका है, और हमारा कूलिंग जो है 1 नंबर हो चुका है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हम वाटर चिल्लर बनाते हैं किसी भी प्रकार का, आपको 100 लीटर से लेकर 10,000 20,000 लीटर तक सिंगल फेस 3 फेस वाटर चिल्लर चाहिए तो हम बनाते हैं, आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप व्हाट्सएप आप जाकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको पैक करेंगे, एसी को, इंडोर का आउटडोर का तो हमने कवर कर दिया था, इंडोर को भी कवर करेंगे और एसी को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम एसी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आरओ, वाटर चिलर सभी पर वीडियो बनाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।